हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेट इज ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 6 देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू डिवीज़न बताया था। मतलब डिवीज़न कैसे करते हैं, डिवीज़न का मतलब भाग कैसे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ाएंगे डिवीज़न के बारे में और थोड़ी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको याद रखनी है, हमको टेबल याद होना चाहिए। टेबल मस्ट लर्न। आई थिंक मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को टेबल कराया था 2 से लेकर 10 तक। तो टेबल तो हमें बिल्कुल लर्न होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टेबल के बिना हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग टेबल लर्न कर लेना। जिसको नहीं लर्न है वो अभी अपनी कॉपी से देख देख के सॉल्व करते रहना, और बाकी धीमे धीमे आप लोगों को वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। मतलब कि जब मान लो कोई भी चीज पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, उसमें रिमाइंडर क्या होता है। देखो, मान लो हमने 10 लिखा है, ठीक है, 10/3 लिखा है, 2 लिखा है, 10/2 लिखा है। डिवाइड का सिंबल मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये होता है डिवाइड का सिंबल। ठीक है, हमने 10/2 लिखा है। अगर टू के टेबल में 10 आता है, तो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। मतलब उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कुछ नहीं बच रहा है। तो वही होता है। अब 2/10, 10/2 करो। 2 के टेबल में 10 आता है ना, 2 के टेबल में 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आया ना 2 के टेबल में 10। तो मतलब कि ये बिना रिमाइंडर के सॉल्व हो जाएगा। तो 2/10 कितने बार में आता है 2 के टेबल में 10? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, चलो। जब भी व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड इक्वली, कोई भी नंबर को हम इक्वली डिवाइड करते हैं और उसमें कुछ भी नहीं बचता है, नथिंग इज लेफ्ट, इट इज डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। मतलब कि मान लो हमारे पास 8 टॉफीज हैं। हमारे पास कितनी टॉफी है? हमारे पास 8 टॉफी है हमारे पास। अब मैं हूं ये, और ये मेरी बहन है। ठीक है, अब हम दोनों को बराबर बराबर टॉफी लेनी है। टोटल 8 टॉफीज में से हम लोग कितनी टॉफीज ले लेंगे? 4 ले लेंगे ना। 4 हम ले लेंगे, 4 ये ले लेगी। ठीक है, तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। तो वही लिखा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड इक्वली। ये एक नंबर है, इसको दो लोगों में इक्वली डिवाइड मतलब बराबर में बांटना है। तो 8 टॉफीज को बराबर में बांटेंगे तो 4 ले लेंगे ना। एंड नथिंग इज लेफ्ट, और कुछ भी ना बचे हमारे पास। तो इस डिवीजन को कहते हैं डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। डिवीजन विदाउट रिमाइंडर क्या बोलते हैं? डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। अब मान लो वही जगह हमारे पास 9 टॉफियां होती, तो हम दोनों में लड़ाई हो जाती ना, कि हम 4 टॉफी लेंगे, हम 5 टॉफी लेंगे। होती है लड़ाई हम लोगों में। तो हमारे पास क्या होता है, हम पहले 4 बांटते, लेकिन एक एक्स्ट्रा टॉफी बच जाती ना। जो एक एक्स्ट्रा बचता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, जब कि मतलब पूरा बराबर बराबर बट जाए और कुछ भी ना बचे नंबर में, तो वो होता है डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या लिखा है? 12 है, ये डिवाइड का सिंबल है, ये 3 है। 12/3, तो सोचो 12 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितने बार में आया? 4 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14/2। 14 आता है 2 के टेबल में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 7 बार में आया, 7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 20/5। या आप लोग सोचो 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। कितने बार में आया? 4 बार में आया। आया ना। अब 7/7, मतलब 7 के टेबल में 7 कितने बार में आएगा? 7 1 जा 7 होता है हमारे पास, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? 16/8। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना। 8 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, ये खुद से सोच के करना, कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, ये तो बहुत आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन से भी आसान होता है अगर टेबल आता है तो। कुछ नहीं करना है, जो बड़ी डिजिट होती है वो देखना होगा कि दूसरे वाले में कितनी बार में टेबल में आएगी। जैसे 12 है, 3 के टेबल में कितने बार में आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 4 आंसर हो गया। समझ गया आप लोग? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है? 12 एप्पल है हमारे पास। कितने एप्पल है? 12 एप्पल है। इनको हम शेयर्ड कर रहे हैं इक्वली टू 4 चिल्ड्रन। जहां भी हमें शेयर्ड दिख जाए, शेयर्ड क्या दिख जाए? शेयर्ड दिख जाए, शेयर्ड SHARED। कहीं भी हमको शेयर्ड दिख जाए,
इसका सीधा सा मतलब क्या है, हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है हमें, इसका मतलब है जहां भी शेयर दिख जाए उसका मतलब है डिवाइड कर दो, ठीक है। 12 एप्पल है, उनको शेयर किया गया है 4 बच्चों में, 4 चिल्ड्रन में। तो सो ईच चाइल्ड गेट हाउ मैनी एप्पल, तो हर बच्चा कितने एप्पल लेगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 एप्पल है, उनको डिवाइड कर दो 4 बच्चों में। अब देखो 12 4 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितने बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। हर बच्चा 3 एप्पल ले लेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ट्रू या फॉल्स करना है, मतलब जो ये दिया गया है इसका डिवीजन, इसका आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है ये चेक करना है। अगर सही निकला है तो वहां ट्रू लिख देना, और गलत निकला है तो वहां फॉल्स लिख देना। तो 15 डिवाइड 3, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आएगा। लेकिन यहाँ कितना, 3 5 जा 15 आता है ना हमारे पास, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। और ट्रू का मतलब क्या होता है, सही होता है। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि देखो 15 डिवाइड 3, 3 के टेबल में 15 तो 5 बार में आएगा ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ तो 6 लिख दिया है, ये फॉल्स है। अब ये देखो 16 डिवाइड 4, 4 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 बार में ही आएगा और आंसर भी 4 लिखा है, तो ये सही है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़े। एक चीज फिर से याद दिला रही हूँ, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में शेयर्ड दिख जाए कुछ नहीं सोचना है, सीधे डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन डिवीजन का उल्टा है, पढ़ के देखते हैं क्या है। ईच प्लेट है 6 बिस्किट, हर प्लेट के पास 6 बिस्किट हैं हमारे पास। जितनी भी प्लेट हैं हर प्लेट के पास 6 बिस्किट हैं। एंड टोटल प्लेट्स आर 3, और टोटल प्लेट्स कितनी है, 3 है। अब टोटल बिस्किट निकालना है। हमको ये बता दिया गया है कि कितनी प्लेट में कितने बिस्किट है, हमें यही नहीं पता है कि हमारे पास टोटल बिस्किट कितने हैं हमारे पास। तो देखो यहाँ शेड दिख गया था ना, ये देख के तो समझ आ रहा है ना कि डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ना कुछ बाटा वाटा किया गया है। प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड माइनस तो बिल्कुल नहीं है। शेड दिख जाए डिवाइड करना है। अब टोटल बिस्किट्स निकालने हैं हमारे पास। पहली बात तो हमारे पास 6, हर प्लेट में 6 बिस्किट है हमारे पास। टोटल प्लेट 3 है हमारे पास, तो टोटल बिस्किट कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना होगा। 6 3 से 18 बिस्किट होंगे। कितने बिस्किट होंगे हमारे पास, 18 होंगे। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो ईच प्लेट है 6 बिस्किट, कितने बिस्किट है, 6 बिस्किट है। एंड टोटल प्लेट्स कितनी है, 3 है हमारे पास, तो टोटल बिस्किट्स कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है। चलो समझ गए वाला क्वेश्चन आप लोग। तो एक चीज फिर से याद रखना, जहां भी शेयर दिख जाए वहां डिवाइड करना है। जब पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए कुछ ना बचे तो रिमाइंडर, डिवीजन विदाउट रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जो कमेंट में करने को क्वेश्चन दिया गया है उसे कमेंट में करके बताना आंसर मुझको। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके लिए बाय बाय ऑल।